भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देखने में ना आता हो, लेकिन सब कुछ जानने और देखने के बावजूद भी वह क्या बने हुए हैं? वो ज्ञाता बने हुए हैं, वो दृष्टा बने हुए हैं। हमें जानना है तो जाना जा सकता है, और जानना आत्मा का परम धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। ये जानना कभी भी छूट नहीं सकता।
चाहे हम संसार में रहें, चाहे हम सिद्ध बन जाएं, जानना और देखना तो हमारे अंदर चलता रहेगा। हम कहीं भी बैठे होंगे, कुछ ना कुछ जान रहे होंगे, कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, लेकिन उस जानने देखने के साथ में हम कुछ करने भी लग जाते हैं। जानने देखने के साथ में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ और आने लग जाता है कि हमें ऐसा नहीं जानना, ऐसे जानना, ऐसे नहीं इसको मानना, ऐसे मानना। ये जो हमारे अंदर आने लग जाता है, इसे वह नहीं किया करते हैं और ये कार्य केवल संसारी जीवों में हुआ करता है। भगवान सिद्ध सभी पदार्थों को देख रहे हैं, सभी चीजों को देख रहे हैं। दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो भी उनको दिखाई दे रही हैं, जितने भी शरीर आदि हैं वो भी उनको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पौद्गलिक पदार्थ हैं वो भी सब उनके जानने में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और वो सब दिखाई दे रहे हैं, भीतर से लेके बाहर तक सब दिखाई दे रहा है। आपने कभी कल्पना की भगवान क्या देख रहे हैं? हम जिसे छुपाते हैं वो सब भगवान को दिखाई दे रहा है। जिनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे दर्पण के सामने अपने आप सब कुछ प्रतिबिंबित होने लग जाता है, वैसे ही सारा वहां पर रिफ्लेक्ट होता रहता है। हम जो अभी यहां सोच रहे हैं, आगे सोचेंगे, वो उनके ज्ञान में पहले से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा भगवान का वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञातापन, दृष्टापन, ये बहुत बड़ी उनकी क्वालिटी है। कल आपने निकम्मा तो सुन लिया, और निकम्मा सुनकर के हो सकता है आपका मन बिगड़ गया, बोले हमें नहीं सिद्ध भगवान बनना। लेकिन आज सुनिए वो क्या करते हैं। वो ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, और जानना ये किसी के द्वारा नहीं होता है, ये अपनी आत्मा का एक स्वभाव है। आत्मा और ज्ञान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, आत्मा और ज्ञान के बीच में कोई भेद की लाइन नहीं है। आत्मा और ज्ञान दोनों एक मेक हैं। आत्मा और ज्ञान दोनों के अंदर एक गुणवत्ता है कि ज्ञान आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। अब उस आत्मा को जानना भी है और देखना भी है। ज्ञान भी एक गुण है आत्मा के अंदर जिससे वो जानता है, और दर्शन भी एक गुण है जिससे वह देखता है। जब हम और आपकी बात आती है जानने और देखने की, तो सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से समझ में आता है कि हम लोग कभी भी एक साथ जानना देखना नहीं कर सकते। हमारा जानना देखना एक क्रम से होगा। हम देखेंगे पहले, जानेंगे बाद में। और जो सिद्ध भगवान होते हैं वो जानना देखना एक साथ करते हैं, साइमल्टेनियसली वो एक साथ दोनों क्रियाएं करते हैं, जानते भी हैं और देखते भी हैं। माने हमारा जो जानना देखना है वो तो एक ऑर्डर के साथ चलता है। पहले हम देखेंगे, फिर जानेंगे। पहले क्या करेंगे? देखना होता है, फिर बाद में जानना होता है। हमें पता नहीं पड़ता कि हमने कब जान लिया, कब देख लिया, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज को जानते हैं, चाहे वो ही हो या सी हो, समझ रहे हो ना, मेल हो फीमेल हो, चेतन पदार्थ हो अचेतन पदार्थ हो, जब भी आप किसी भी चीज को जानते हैं उससे पहले आप उसे देखते हैं। बिना देखे हुए आप किसी भी चीज को जान नहीं सकते। भगवान भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन भगवान एक साथ कर रहे हैं। उनके जानने देखने में क्रम नहीं है, उनके जानना देखना एक साथ हो रहा है। जिस क्षण पर, जिस मोमेंट में वह जान रहे हैं, उसी क्षण पर वह देख भी रहे हैं। और वो जो देखते हैं, जो जानते हैं, वो सिर्फ देखने और जानने रूपी होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि जानने से कोई हमारे अंदर हर्ष उत्पन्न हो जाए, जिसको हमने नहीं जान पाया उसके कारण से हमारे अंदर कोई दुख उत्पन्न हो जाए। ये सब उनके अंदर नहीं होता। सिर्फ जानना और सिर्फ देखना। आपसे बात कर रहा था उस मच्छर की, भूल गए? जब आपको मच्छर काटे और आपके पास में कोई भी उस मच्छर को भगाने का कोई भी उपक्रम ना हो, उपक्रम क्या करोगे?
ज़्यादा से ज़्यादा हाथ चलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कोई कपड़ा होगा वो हिला दोगे, वो कितनी देर मानेगा? वो तो घूम फिर के बार बार आपके पास आ जाएगा। वो क्यों मानेगा? उसे नहीं पता कि आप उसे भगा रहे हो, क्योंकि उसके पास में मन नहीं है। उसे इतना पता है कि हमको अगर कोई भी थोड़ा सा भी छूने की या हवा देने की कोशिश करता है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ से हट जाना है। बस वो हट जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि यही आदमी हमें बार बार हटा रहा है, यही आदमी हमें बार बार भगा रहा है। और उसे ये भी पता नहीं होता है कि हम बार बार एक ही जगह पर आ रहे हैं, बार बार एक ही जगह पर मंडरा रहे हैं, क्योंकि उसके पास में आगे पीछे का विचार करने के लिए मन नहीं होता है। वह जिस मूवमेंट पर जिस तरह की क्रिया करता है बस वो उसी तरह की क्रिया करता है। जब बैठना होगा किसी के ऊपर बैठ जाएगा, काटना होगा काट लेगा, हटना होगा हट जाएगा। हटने के बाद ये नहीं सोचेगा कि मैं यहां से हट गया हूं तो मुझे फिर से यहीं पे बैठना है। आपको लगता है कि वो बार बार मेरे पास आ जाता है, लेकिन वह अपने उस घूमने के कारण से, उसके आसपास और कोई चीज नहीं होने के कारण से वो बार बार घूम करके आ जाता है, लेकिन वह ये नहीं जानता है कि मैं जिस चीज के पास पहले आया था उसी चीज के पास बार बार आ रहा हूं। उसकी ज्ञान इंद्रिय, चाहे वो घ्राण इंद्रिय के रूप में हो, और मच्छर है तो उसके पास में चक्षु इंद्रिय भी होगी, लेकिन वो चक्षु इंद्रिय भी काम नहीं करती है, वो तुमको नहीं देखती है। वो आपके पास अगर बार बार आता है तो आप अपनी घ्राण इंद्रिय के कारण से आता है। उसकी घ्राण इंद्रिय सशक्त होती है, उसे वहां कुछ स्मेल आती है, वो आपको नहीं आएगी, वो उसी को आएगी, और उसके कारण से वह बार बार वहीं पर आएगा और आप बार बार उसको हटाओगे। हटाने के अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते हो। और तो कुछ नहीं करना, मारना तो नहीं है, मारोगे तो नहीं, भूलो तो क्या करोगे? बार बार उसे हटाने की कोशिश करोगे और बार बार वो आपके ऊपर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? मच्छर काटता है यह उसका जुनून है, मच्छर काटता है यह उसका जुनून है। आप खुजला लेते हो ये आपका सुकून है। आप खुजला लेते हो ये आपका सुकून है। जानते हुए भी आप उसे मारते नहीं, क्योंकि आपको पता है उसमें मेरा ही खून है। नहीं समझ आया? अपने खून को मारा जाता है क्या? जब आपको पता है कि इसमें मेरा ही खून है तो फिर उसको मारे क्यों? यही सोच करके कोई भी दयावान व्यक्ति कभी भी मच्छरों को मारता नहीं है। उसके काटने पर भी अगर हम कुछ बने रह सकते हैं और उससे भी कुछ सीख सकते हैं तो वो एक ही चीज है। मालूम है वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है आप सिद्ध भगवान बनो। मच्छर आपसे क्या कह रहा है? आप सिद्ध भगवान बनो। कैसे बनो? बोले मैं आपको सिद्ध भगवान बनने में सहयोगी बन रहा हूं, और मैं जब आपको काटूं तो आप मुझे काटना नहीं, मारना नहीं, भगाना नहीं। आप क्या करना? आप ज्ञाता दृष्टा बनना। क्या बनना? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का मतलब बस आप सिर्फ जानो। वो ये बताना चाह रहा है कि हम हैं यहां पर, आप मुझे देख लो, मैं काट रहा हूं ये भी आप जान लो। इसके अलावा आप मेरे साथ कुछ ना करो, आप ज्ञाता दृष्टा बनने की साधना करो। मतलब क्या हुआ? मच्छर आपके लिए, आपको स्वभाव के निकट पहुंचाने के लिए आता है, और वो कहता है कि हमको कितना ही भगाओगे हम भागेंगे नहीं। आपके भगाने से नहीं भागेंगे। जब सूर्य का प्रकाश आ जाएगा हम अपने आप चले जाएंगे, लेकिन जब तक अंधकार रहेगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसे दिखाई देता है अंधकार में।
उसकी गति होती है अंधकार में, उसका ज्ञान काम करता है अंधकार में, और जैसे ही प्रकाश आता है वो सब अपने आप छूमंतर हो जाता है, अपने आप भाग जाता है। वह मच्छर आपके लिए और किसी तरीके से जाने वाला नहीं है। अगर आप उस समय पर ज्ञाता दृष्टा बन जाएं तो आपको बड़ा आनंद आएगा, सुख मिलेगा आपको, उससे भी प्रेम होगा, और आपके मन में एक भाव आएगा कि देखो बेचारा तड़फ रहा था, कम से कम हमारे पास बैठ करके शांत तो हो गया। जैसे वो शांत हो गया ऐसे ही हम भी शांत हो जाएं और उसको देखते रहें। ज्ञाता दृष्टा बनना अपने आप में बहुत बड़ा कठिन काम है, और केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर के जो व्यक्ति किसी भी चीज को जानने और देखने के माध्यम से उससे न द्वेष करता है न राग करता है, तो वह व्यक्ति अपने स्वभाव के निकट आने लग जाता है। अगर आपको सिद्धों के पास पहुंचना है तो आपको ये साधना करनी पड़ेगी। किसी को भी देखकर जान करके आप सिर्फ इतना ही देखो कि ये है और मैं इसको जान रहा हूं, ये है मैं इसको देख रहा हूं। इसके आगे कुछ नहीं सोचना। इसके आगे जैसे ही आपने कुछ सोचा तो आपको या राग आएगा या द्वेष आएगा। जैसे ही आपने उसके आगे सोचा कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये मेरे पास आया है, ये मेरा है, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे लिए है, ये मेरा मित्र है, ये राग के साथ जानना हो गया। जैसे ही आपने उसको देख करके सोचा अरे ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरे प्रतिकूल है, ये पहले मेरे लिए बुरा कर चुका है, ये फिर मेरे सामने आ गया, ये आपने द्वेष के साथ जानना शुरू कर दिया। राग के साथ जान रहे हो या द्वेष के साथ जान रहे हो, ये दोनों ही आपके साथ में जब तक ये क्रिया चलेगी जानने की, राग या द्वेष के साथ, तब तक आपका संसार बना रहेगा। संसार से मुक्त होने का सीधा साधा तरीका, जैसा स्वभाव सिद्धों का है बस उसी स्वभाव की साधना करो। सिद्ध कैसे हैं? ज्ञाता दृष्टा। बोलो, ज्ञाता दृष्टा। कौन है वो? वो सिद्ध हैं, जो पूर्ण शुद्ध हो चुके, जिनके अंदर कुछ नहीं है, तो वो अपने पूरी होल सोल अपनी आत्मा से जान रहे हैं, अपनी आत्मा के पूरे एक एक पॉइंट से, एक एक प्रदेश से वो देख रहे हैं, लेकिन न किसी को राग के साथ जान रहे हैं, न किसी को द्वेष के साथ जान रहे हैं। आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भगवान हमारी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं? बोलो, लगता तो है। जितना ज्यादा हम शांतिनाथ भगवान के चरणों में सिर घिस लेंगे, जितना ज्यादा वहां हम बार बार माथा टेकेंगे, जितना ज्यादा हम अपने हाथों से भगवान को बार बार पोंछ पोंछ करके अपने सिर पे लगाएंगे, उतने ही ज्यादा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ है ना। कुछ लोग इसी काम में लगे भी रहते हैं, जिनको कहीं नींद नहीं आती, उन्हें भगवान के चरणों में नींद आ जाती वे ऐसे बैठ जाते हैं कई बार जैसे भगवान और हमारे बीच में कोई दूसरा आए ही नहीं, कोई दूसरा दर्शन करने वाला है तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वे घिस रहे हैं तो घिसे ही जा रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे ही जा रहे हैं। क्या सोच करके? शायद यही सोच करके कि भगवान हमारी इस तरह की पूजा से प्रसन्न हो जाएं। ये भाव भी आपके मन में आता तो होगा ही। सिद्ध भगवंतों की आराधना करते हैं, 8-8 दिन तक करते हैं, खूब रोजाना नए नए बड़े बड़े अर्घ चढ़ाते हैं, रोजाना अर्घ दुगने दुगने होते चले जाते हैं, माने दुगने दुगने हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न होते चले जा रहे हो। क्या होता है दुगना दुगना? कभी 8 अर्घ चढ़ाए, कभी 16 चढ़ाए, फिर 32 चढ़ाए, फिर 64 चढ़ाए, अर्घ दूने हो रहे हैं, माने भगवान भी हम पर अब और प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा अनंत सिद्ध भगवान की आप आराधना कर रहे हो, करते रहो, लेकिन उन सिद्ध भगवान के अंदर ये तो जानने में आएगा कि हाँ ये एक स्थान है, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं,
ये मांडला बना हुआ है, इधर श्री जी विराजमान है, इधर मुनि महाराज हैं, इधर श्रावक हैं, इधर श्राविका हैं, सब एज इट इज उनके ज्ञान में ज्यों का त्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आप खूब पूजा करो, खूब आरती करो, लेकिन उनके अंदर ये जानना तो हो रहा है कि हाँ ये हमारा, ये जो कुछ भी दृश्य देखने में आ रहा है, ये दृश्य कहीं ना कहीं चल रहा है और ये उनके जानने में, देखने में आ रहा है। लेकिन ये फलाने चंद जी हैं, ये फलाने सेठ जी हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, या इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा हमारे लिए जो है कहना चाहिए योजना बनाई है, या हमको बहुत प्रसन्न पूजा करने के लिए इन्होंने बहुत अपना द्रव्य खर्च किया है, तो इन पर थोड़ा सा अनुकंपा की जाए, प्रसन्न हुआ जाए, अवतार लिया जाए, इनके समक्ष आया जाए। ये कभी नहीं होगा। सुन रहे हो सेठ जी? तो क्या करें फिर महाराज? भगवान की पूजा करने से भगवान के अंदर तनिक भी राग उत्पन्न होने वाला नहीं है। वो जानेंगे सब, हाँ जान रहे हैं आप किन भावों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, किन भावों से आप उनकी आराधना कर रहे हैं, ये भी जान रहे हैं। भीतर से आपके भाव उनकी आराधना में कितने लग रहे हैं, ये भी जान रहे हैं। और जिसके नहीं लग रहे हैं उसको भी जान रहे हैं। मान लो कोई कहे कि सिद्ध विद्ध कोई होते नहीं, कोई उनको गाली दे, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब यूं ही बेकार की बातें करते रहते हैं, कोई संसार के अलावा कोई दुनिया में मोक्ष वोक्ष कहीं कुछ नहीं होता, कोई निर्वाण नहीं होता, कोई ऐसी जगह है ही नहीं है, सैटेलाइट से मैंने पूरी दुनिया देख ली है, कहीं कुछ देखने में आया नहीं है। तो भी भगवान उसके ऊपर कोई नाराज होने वाले, उसको द्वेष से न जानेंगे, अरे देख मेरे होते हुए भी तो मेरे अस्तित्व को नकार रहा है, तो उसको द्वेष से देखें, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हो क्यों नहीं है? क्योंकि वह मात्र ज्ञाता है, मात्र दृष्टा है। आपने जो स्वर बोले उन स्वरों में भी वो भेद नहीं करेंगे कि आपने वो स्वर मिष्ट स्वर बोले, मधुर स्वर बोले कि कटुक स्वर बोले, वो उनके लिए गाली के रूप में है या स्तुति के रूप में है, उन्हें उससे भी प्रयोजन नहीं है। क्योंकि उन्हें केवल इतना पता है कि ये सब पुद्गलों का परिणमन है, शब्द भी पुद्गलों की वर्गणाओं से बनते हैं, बस ये शब्द हैं। अगर उन्हें ये समझ में आ गया कि ये गाली है और ये स्तुति है, तो ये भी उनके अंदर राग द्वेष उत्पन्न कर देगा। उन्हें ये भी समझ नहीं आता। उन्हें सिर्फ जो है, जो जैसा पदार्थ है वैसा दिखाई दे रहा है, वैसा उनको जानने में आ रहा है। आप चाहे 16, 32, 256 अर्घों से उनकी पूजा करें और चाहे 256 बार उनके ऊपर ओम फट करके चाहे उन्हें फटफट करो, चाहे छिंद भिंद करो, चाहे उन्हें तलवार लेकर के काटने की कोशिश करो, उन्हें उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। क्या समझ आ रहा है? ज्ञाता दृष्टा इसको कहते हैं। जब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की आराधना होती है तो राग और द्वेष की कमी होने लग जाती है। यूं कहें कि राग द्वेष की कमी जैसे जैसे होती जाएगी, आप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर आते जाएंगे, और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में जैसे जैसे आपका मन लगता जाएगा, राग द्वेष का अभाव भी वैसे वैसे होता जाएगा। दोनों चीजें एक साथ चला करती हैं। जितना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी अपने आप उतनी कम हो जाएगी, और नेगेटिविटी जितनी कम होगी उतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती चली जाएगी। जितना ज्यादा आप, जैसे किसी भी औजार पर जंग लग जाती है, चाकू आदि पर, जितना आप उसे घिसोगे उतना ही वो चमकेगा, और जितना चमकेगा उतनी जंग उसकी उतर जाएगी। ठीक इसी तरह से जिसे सिद्ध स्वभाव की आराधना करनी होती है, जो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता है, वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की आराधना करने लग जाता है। जानना है और देखना है। हम हर समय पर किसी ना किसी राग या द्वेष के साथ जानते हैं या देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को देख लेना, किसी भी अपने घर के व्यक्ति को देख लेना, आपको अपने घर में भी किसी को देखना होगा
तो आप उसको केवल देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हाँ ये मेरा है, ये मेरा पोता, ये मेरा पोता, और पड़ोसी का होगा तो ये पड़ोसी का पोता, ये मेरा नाती, ये पड़ोसी का नाती। आपके अंदर कभी भी जानना देखना इस रूप में नहीं होगा कि ये भी एक बालक है और ये भी एक बालक है। बस न मेरा है न किसी का है, ये एक बालक है, ये भी एक मनुष्य पर्याय को लिए हुए जीव है। इस रूप में आपका अगर जानना प्रारंभ नहीं होगा तो आपके ज्ञाता दृष्टापने की साधना कभी भी प्रारंभ नहीं हो पाएगी। सिद्ध भगवंतों की पूजा से किसी को सिद्ध बनना नहीं बना, कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता। सिद्ध बनने के लिए आपको सिद्ध भगवान के इन गुणों की ओर ध्यान रख करके आचार्य कहते हैं, हे भगवान हम आपके उन गुणों में आकृष्ट होकर के तुष्ट हो रहे हैं। पहले काव्य की दूसरी लाइन क्या लिखा था? आपके गुणों में आकृष्ट होकर के तुष्ट हो रहे हैं, मैं ऐसा हूं। जब हम भी ऐसे ही होंगे तो भगवान के गुणों में आकृष्ट होकर के ज्ञाता बनना है, दृष्टा बनना है। ऐसा आकर्षण भगवान के गुणों में आएगा और फिर हम उससे तुष्ट होंगे। आज हम ज्ञाता बने, आज हम दृष्टा बने, थोड़ी देर के लिए भी अगर हम ज्ञाता दृष्टा बन करके घर में बैठे, मंदिर में बैठे, आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी चीज है और कितनी अच्छी चीज है। दुनिया का टेंशन सब बाहर बाहर ऊपर ऊपर से हट जाएगा, उतर जाएगा। आप सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा बने रहें। कोई व्यक्ति है, आप बैंक से आ रहे थे, आपके पास में 5-10 लाख रुपए थे और उसने किसी भी तरीके से आपके वो 5-10 लाख रुपए निकाल लिए, वो चलता बना। सुन रहे हो? अब क्या करोगे आप? FIR दर्ज कर लो, उसके पीछे दौड़ लो, किसी भी तरीके की कंप्लेंट कर लो, न्यूज़ निकाल लो, कुछ नहीं होने का। जो होना था वो हो गया। और अगर आपके अंदर जितना द्वेष होगा, जितना अपने धन से राग होगा, वो सब राग और द्वेष उस समय पर सामने आ जाएगा। उतनी आकुलता आपके अंदर होगी, उस आकुलता को, उस दुख को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं होगा। अगर कुछ बाहरी उपाय हो सकता है तो इतना ही हो सकता है, आपको कोई नींद की गोलियां खिला दे तो थोड़ी देर के लिए आप शांत रह सकते हो, नहीं तो आप अपने अंदर वो शांति महसूस कर ही नहीं सकते हो। बताओ, आपके हाथ में से कोई 10 लाख रुपए चुटकी से उड़ा के ले जाए और आप खड़े खड़े देखते रह जाओ, क्या करोगे आप? बताओ। परेशान होने के अलावा आपके पास क्या होगा? और वो परेशानी दिन भर होना ठीक है, अब रात में जब सब अपने अपने कमरे में सो गए, पूरी दुनिया में सन्नाटा मचा हुआ है, लेकिन आप अब रात में भी परेशान हैं, अब क्या करोगे? आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से चैन नहीं पा रहे हो, अपनी छतों पे घूम लोगे, थक जाओगे, नींद नहीं आएगी, क्या करोगे? अगर आपके अंदर एक शक्ति हो तो आपको 10 लाख रुपए का नुकसान होने पर भी चैन आ सकता है, नींद आ सकती है। नुकसान की बात क्यों कह रहा हूं? 10 लाख रुपए मिल जाएगा तो भी चैन आ जाएगा क्या? तब तो आ ही जाएगा। चैन कब जाता है? जब जो हमारे हाथ में होता है, हमारे पास होता है, वो निकल जाता है तो चैन जाता है। नहीं समझ में आया? और 10 लाख कहीं से मिल गया तो फिर आपकी नींद उड़ जाए, ऐसा तो नहीं होता होगा। उसमें तो नींद, अगर थोड़ी देर गुलगुलाते भी रहो, यार बहुत अच्छा हो गया, 10 लाख मिल गए, 10 लाख मिल गए, मिलते 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 सोचते सोचते भी नींद आ जाती है। अगर उसमें भी ज्यादा कूलने लग गए तो हो सकता है उसमें भी नींद चली जाए, लेकिन उस तरह के चांस लोगों के सामने कम होते हैं। ज्यादातर चांस ये होते हैं जब वो नुकसान में होते हैं, तब उनका चैन गायब हो जाता है। अब नुकसान क्या था? वो 10 लाख रुपए थे, वो कागज के नोट थे। क्या थे वो? कागज के, एक स्पेशल टाइप के कागज पर अच्छी मोहर लगी हुई एक नोट थे वो। और उस तरह के नोट से आपने इतना अनुबंध जोड़ लिया था कि ये 10 लाख हैं, और इसके कारण से मैं 10 लाख गुना ऊंचा आदमी हूं।
किससे? जिसके पास में 1 लाख है। ये आपके दिमाग में सब फिगर जुड़ी हुई है और इसी के कारण से आपको वह नोट, वह कागज नहीं दिखाई देंगे, वो आपको बहुत बड़ी कीमती वस्तु दिखाई देगी। मान लो उसी दिन अगर कहीं पीएम मोदी घोषणा कर दे कि जितने भी 2000 के नोट थे या 5000 के नोट थे उन सबकी वैल्यू 0 हो गई है, अब कोई भी उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है, और आपको पता हो कि वो 10 लाख के नोट सब 5-5 हजार के थे, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। सुन रहे हो? उसी सेकंड मोमेंट में आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? कुछ नहीं हुआ। वो एकदम से कागज थे, कागज की तरह कोई भी ले गया, अरे पगला चोरी करके ले गया, हमसे धोखा दे करके ले गया, उसके भी कुछ काम का नहीं रहा। आपको सुकून मिल गया। मिल गया कि नहीं? बोलो तो, मिलेगा कि नहीं? जब विचार से ही सुकून मिल रहा है, विचार से ही चैन खो रहा है, तो हम अपने विचार पर ही ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ना आपके पास में 10 लाख उस समय था, ना 10 लाख जाने के बाद में आपके पास में कुछ आ गया नया चैन देने के लिए, लेकिन आपके सामने एक विचार आया। वो विचार क्या है? उस कागज की कीमत आपने 10 लाख लगा दी है, वो आपको 10 लाख दिखाई दे रहा है, तो वह विचार आपके सामने आपको राग से जोड़ करके आपकी नींद खो रहा है। और वही विचार अगर आप ये सोच लो कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कागज है, इनकी कोई कीमत नहीं होती है, मोदी कहे या ना कहे, लेकिन इनकी अपने दिमाग में कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? इनमें क्या रखा है? ये सब कागज के ढेर हैं, पुद्गल पदार्थ हैं, इनमें क्या कोई सुख मिल सकता है? क्या इनके अंदर कोई सुख छुपा हुआ है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारा विचार है। आपके लिए 10 लाख खोने के बाद भी नींद आने का अगर कोई तरीका है तो सिर्फ उस भाव को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना है। और अगर आपकी यह साधना होगी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को साधने की, तो आप बड़े से बड़ा नुकसान झेल करके भी कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ये गारंटी से कहता हूं। ये साधना जब तक आपके अंदर विचार के रूप में नहीं आएगी, ये विचार ही आपके अंदर नहीं आएगा, आप किसी भी क्षण डिप्रेशन में जा सकते हो। आप खतरों के बीच में बैठे हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी जिंदगी को बचाने के लिए कोई डॉक्टर सामने नहीं आ सकता और कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपके। ये आपने कोरोना में भी देख लिया होगा, जिनके पास में हिम्मत थी, हिम्मतें मर्दा जो थे, वो कोरोना में भी आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी बाहर निकल करके आ गए, और जिनके पास में हिम्मतें नहीं थी वो केवल नाम सुन के ही मरते रहे। एक पड़ोस में ये मर गया, रिश्तेदार में वो मर गया, ऐसे सुनते सुनते ही कई मर गए। पता है कि ना? ये तो सबने देखा है ना दृश्य। अगर आपके अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव आएगा तो आप बड़ी से बड़ी आपत्तियों को भी झेल पाएंगे। और मैं चाहता हूं ये जैन समाज का व्यक्ति इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर कोई जैन समाज का व्यक्ति नींद की गोलियां खा करके सोता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि इसने भगवान के अपरिग्रह के सिद्धांत को, अहिंसा के सिद्धांत को, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को कुछ नहीं जाना, इसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। एक जैन समाज के व्यक्ति को तो कम से कम अरिहंत और सिद्धों की पूजा करते हुए जिंदगी निकल जाती है। इतना ज्ञान होना चाहिए कि आखिर सिद्ध और अरिहंत हमें क्या सिखा करके गए, क्या उपदेश दे करके गए। हमारे अंदर उस उपदेश की एक छोटी सी भावना तो होनी चाहिए। कभी हम इस तरह का भाव तो करें कि ज्ञाता दृष्टापना होता क्या है। आप अपने घर के बीच में बैठ जाओ, घर के अंदर बैठ जाओ। आज एक कोशिश करना, कोशिश नहीं करते हो आप, यहां सुनते हो सिर्फ, प्रैक्टिकल के नाम पे आप बिल्कुल जीरो हो। अगर हम आपसे कहें अपने घर में केवल एक 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना, आप घर के आंगन में, घर के कमरे में, कहीं पर भी आप शांति से 10 मिनट बैठ जाना और सिर्फ इतना सोचना, मैं 10 मिनट के लिए ज्ञाता दृष्टा भाव में आता हूं। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ जानना और देखना है कहां क्या हो रहा है। कोई सी आवाजें आ रही हैं,
सिर्फ आवाजें हैं। कोई चिल्ला रहा है पापा पापा पापा, दादा दादा दादा, सिर्फ सुनो। क्या कर रहे हो? सिर्फ सुनना है, जानना है और देखना है। एकदम से हाँ 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 चिल्लाना नहीं, मैं यहां हूं बोलना नहीं, आजा बेटा ऐसा कहना नहीं, सुनना सिर्फ। दादा 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 बुलाया जा रहा है, पापा 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 बुलाया जा रहा है, सुन नहीं रहे हो जी? जल्दी आ जाओ, भोजन कर लो, तैयार हो गया है। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक अभ्यास करो। मैं आपसे कह रहा हूं एक अभ्यास करना शुरू करो, सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, दूसरों की सुनो। सिर्फ वो चिल्ला रहा है, काम बिगड़ा जा रहा है, देखते रहो, बिगड़ जाने दो, कुछ नहीं हो रहा है, कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं जला जा रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी आकुलता इतनी नहीं, मैं नहीं अगर बोलूंगा, मैं नहीं उसको कुछ कहूंगा तो वो कुछ का कुछ कर लेगा, कुछ नहीं होगा। तुम बैठ करके देखो शांति से, ओनली टू नो एंड टू सी, बस। कोई रिएक्शन नहीं, केवल आपको अपने मन के अंदर यही देखना है, मैं केवल इस दृश्य को देखने वाला दृष्टा हूं और इस दृश्य को जानने वाला ज्ञाता हूं, बस। आई एम ओनली नोअर एंड सीयर, बस, और कुछ नहीं हूं मैं। ओनली टू नो, ओनली टू सी, ओनली टू नो, ओनली टू सी, बस। कुछ नहीं करना आपको। एक 10 मिनट अगर आप ऐसा करना सीख गए, आज दुनिया में हर कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, न जाने क्या क्या बीमारियां लेकर के बैठे हैं। अगर आप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे, आप सारा का सारा दिन भर का टेंशन रिलीज अपने आप कर लोगे। ये स्वभाव के निकट जितना आओगे, आपको विभाव भाव अपने आप उतने ही दूर नजर आएंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ कहे, 10 मिनट अगर आप शांति से बैठ करके सिर्फ जानो और देखो, तो आपको लगेगा कि दुनिया पागल है या फिर मैं, बोलो, आप ही बोलो। आपको लगने लगेगा। 10 मिनट अगर आप अपने स्वभाव में आओगे, आपको लगने लगेगा दुनिया पागल है, दुनिया पागल है, या फिर मैं पागल हूं। जी बात सही बोली उसने। जब तक तुम दुनिया को पागल नहीं समझोगे, तब तक तुम पागल दूसरों के लिए तो हो सकते हो, लेकिन मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं। दुनिया पागल है, मैं पागल नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं। ये वो अध्यात्म है, इसको जाने बिना आपका जीवन शून्य है, अंधकार में हो। भगवान के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को देख करके थोड़ा सा हमें अपने अंदर भी ये भावना करनी चाहिए, हम भी ज्ञाता दृष्टा बने। तो कैसे बने? हे भगवान, आपके स्वरूप की साधना करें तो कैसे करें? ऐसे करें, थोड़ी देर के लिए अपने मन में हम सिद्धों को याद करें या ना करें, लेकिन अपने स्वभाव में आने के लिए मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं। 10 मिनट अगर आपके अंदर ये ज्ञाता दृष्टापने का भाव आने लगेगा, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत देर तक आपके दिमाग में चलेंगी, और आपको दुनिया में कुछ भी होगा, आप भले ही दुनिया से जुड़े हुए होंगे, लेकिन आपको लगेगा दुनिया के किसी कार्यकलाप का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पागल है दुनिया, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझ में आएगा, और कहना भी नहीं किसी से। नहीं समझे? कह मत देना। आज मैं महाराज के प्रवचन सुनने आया, तू तो पागल है, दुनिया पागल है, कहना नहीं है। ये सिर्फ रियलाइज करने की चीजें हैं। दुनिया पागल है और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। दुनिया पागल है और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ये मंत्र है। दुनिया पागल है और मैं, जितनी बार इसको रटोगे उतना ही आप अपने भीतर तक पहुंचते जाओगे।
दुनिया पागल है या दुनिया में पागलपन है, इसके अलावा कुछ नहीं दुनिया में। हर कोई आपको पागल सा दिखाई देने लगेगा जब आप अपने स्वभाव की ओर आओगे, और यही स्वभाव की ओर आने का मतलब है सिद्धों की ओर जाना। अहम से अरहम की यात्रा करना इसी को कहा जाता है। अरहम ध्यान योग का मोटिव क्या है? अहम से अरहम की यात्रा करना। जो अहम अहम हमारे अंदर भरा है, मैं ये मैं ये मैं ये मैं वो, ये सब छोड़ करके अरहम की ओर अगर चलना है तो थोड़ा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आना पड़ेगा, और यही साधना आपको ध्यान के साथ कराई जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। राजस्थान के इतिहास में प्रथम बार श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर घाटोल जिला बांसवाड़ा में होने जा रहा है मूल गुण महोत्सव, युवा ऊर्जा प्रदान महोत्सव एवं दशलक्षण महोत्सव का भव्य आयोजन। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य धारक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री अनंत सागर जी, मुनि श्री धर्म सागर जी, मुनि श्री भाव सागर जी के सानिध्य एवं ब्रह्मचारी रजनीश भैया जी रहली के